दोस्तों कैसे जाने कि हम लोग जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो लीगल है या इनलीगल। दोस्तों बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत सारे लोग तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि हमारा जो कंपनी है वो लीगल है या इनलीगल। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है। हे गाइस, दिस इज जयमानंद सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमारी जो कंपनी है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं वो कंपनी लीगल है या इनलीगल है। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं कि हम कैसे अपने कंपनी को चेक कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कंपनी को जान सकते हैं कि लीगल है कि इनलीगल है, और इसके साथ हम लंबा समय तक काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम 1043 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है कंपनी का बैकग्राउंड। जी हाँ, नंबर 1 पे आता है कंपनी का बैकग्राउंड। आप लोगों को ये देखना है कि मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनका पहले का बैकग्राउंड कैसा है, यानी कि वो कंपनी खोलने से पहले क्या करते थे, कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं थे, कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं करते थे। ये सारा चीज आप लोगों को डिटेल में चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो धोखा खा सकते हैं, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि कंपनी कितनी पुरानी है। अगर वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अगर वो कंपनी नई भी है तो उसके अंदर आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ डिटेल में देखना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को चेक करना है क्या ये FDSA रूल को फॉलो करती है, क्या ये गवर्नमेंट का रूल को फॉलो करती है, क्या ये भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसको ये बढ़िया तरीके से फॉलो करती है या नहीं करती, क्या ये गवर्नमेंट को बढ़िया तरीके से टैक्स देती है या नहीं देती है। ये सारा कुछ आप लोगों को चेक करने के बाद ही कोई कंपनी के अंदर जुड़ना है, कोई कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से काम करना है। पहले नंबर में क्या था, कंपनी का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारा कुछ आता है, वो आपको अपने हिसाब से चेक कर लेना है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। सारा कुछ आप लोगों को चेक करने के बाद ही कोई कंपनी के अंदर जुड़ना है और शिद्दत तरीके से काम करना है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेकंड नंबर में आप लोगों को क्या देखना है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, सेल्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सेल्स। अगर आपके पास प्रोडक्ट बढ़िया नहीं रहेगा तो आप सेल क्या करेंगे। आपको सेल करने के लिए बढ़िया प्रोडक्ट लाना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी के पास बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है, बढ़िया वो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं रखती है, जेन्युइन प्राइस का प्रोडक्ट नहीं रखती है, तो उनके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। मान के चलिए अगर आप किसी को एक बार मोटिवेट करके कन्विंस करके खरीदवा भी लेते हैं, लेकिन वो सेकंड टाइम वो रीपरचेजिंग करने वाला नहीं है, क्योंकि आज जमाना फास्ट हो गया, आज जमाना चतुराई की ओर बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा चतुर होते हैं आज के डेट में। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी कंपनी में जुड़ने से पहले बैकग्राउंड तो चेक करना ही करना है, उसके साथ साथ आप लोगों को प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट कितना महंगा है, प्रोडक्ट वहां पे डेली यूज का प्रोडक्ट है या नहीं है। मैं आप लोगों को एक कंपनी का एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक कंपनी जो है बहुत पुरानी कंपनी 40-45 साल से चल रही है। वो क्या करती है ना, साबुन रखती है, शैम्पू रखती है, निरमा रखती है, ऑयल रखती है, खाने का ऑयल मैं बोल रहा हूं, उसके बाद फिर वो लगाने का ऑयल भी रखती है, यानी कि जो भी चीज डेली यूज का प्रोडक्ट है वो सारा प्रोडक्ट वो रखती है, और वो बहुत ही पुरानी कंपनी है गाइस। तो उसी तरीके का कंपनी लोग बना रहे हैं और इसी तरह का कंपनी मार्केट के अंदर चलने वाला है। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बार बार पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को बार बार प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, और कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं अगर बढ़िया प्रोडक्ट रहेगा तो लोग ऑटोमेटिकली बार बार प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपका बार बार कमीशन आएगा, और वहां से आप सफल भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वैसी कंपनी आपको चूज करना है जिसके अंदर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही कम होना चाहिए, लेकिन जेन्युइन प्राइस होना चाहिए। जो बाहर में मिलता है वो अंदर में भी मिलना चाहिए। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यानी कि तीसरा नंबर पे क्या आता है, अपलाइन लीडर्स। जी हां, अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को यह चीज तो समझ में आ ही जाएगा कि भैया अगर कंपनी बढ़िया है,
कंपनी अगर लीगल है तो उसके अंदर लीगल वाले लोग भी काम करेंगे, यानी कि एजुकेटेड लोग भी काम करेंगे, अच्छे अच्छे लोग भी काम करेंगे। अगर कंपनी गलत है तो उसके अंदर सिर्फ आपको स्टूडेंट्स नजर आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट शुरू में जोश में रहता है, सिर्फ काम करना चाहता है कि भैया मुझे कुछ करना है, मुझे पैसा कमाना है, और उस लालच में लोग फंस जाते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी के अंदर बड़े बड़े लीडर्स हैं, यानी कि 30-40 साल के एज वाले लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझदार लोग हैं, कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड लोग हैं, कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो काम कर रहे हैं। आपको ये भी चेक करना है कंपनी के अंदर कि भाई लीडर्स यहां पे कितने साल से काम कर रहे हैं और उसका जो अचीवमेंट है वो क्या क्या है। अगर लीडर्स के पास अचीवमेंट रहेगा ही नहीं तो वो दिखेगा ही नहीं, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ग्रो होने के लिए शुरू में आपको दिखावा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके अपलायंस के पास अचीवमेंट्स नहीं है, अगर आपके टॉप लीडर्स के पास अचीवमेंट्स नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस को उठाने में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आप बिजनेस को उठा नहीं पाएंगे, आप लॉस में जा सकते हैं, आप फेलियर हो सकते हैं। इसीलिए आपको ये चीज देखना है कि भैया मैं जिस कंपनी में जुड़ने वाला हूं उस कंपनी के लीडर्स कैसे हैं, उस लीडर्स के पास अचीवमेंट्स क्या है, वो लीडर कितने दिन से काम कर रहे हैं, वो लीडर का नेचर कैसा है। ये सारा कुछ आपको चेक करने के बाद कोई भी कंपनी के साथ जुड़ना है, अदरवाइज आप उस कंपनी के साथ मत जुड़िए, मत काम करिए। अगर आप कोई ऐसे कंपनी झोल-झाल कंपनी में कर भी रहे हैं तो उस कंपनी से आप निकल जाइए और कोई बढ़िया कंपनी में ज्वाइन होकर काम करिए। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आप ये 3 चीज फॉलो कर लेंगे तो कभी आप धोखा खाने वाले नहीं है कि भाई मेरी कंपनी जो है वो फ्रॉड है या नहीं है, मेरी कंपनी जो है लीगल है या नहीं है। आप लोगों को 3 चीज चेक करना है। पहला, कंपनी का बैकग्राउंड, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट, तीसरा वहां के जो टॉप लीडर्स काम कर रहे हैं उन लोगों को आपको चेक करना है। चेक करने का तरीका भाई आप लोगों को पता ही है कि कैसे आप लोगों को चेक करना है। वो आपको अपने तरीके से चेक करना है, व्यवहार से चेक करना है, बातचीत करके चेक करना है, पूछना है कि भैया यहाँ पे कौन ऐसा लीडर है जो सबसे ज्यादा इनकम करते हैं, कौन ऐसा लीडर है जिनके पास सबसे महंगा कार है। इस तरीके से आप बात को खोलकर अपने अपलायंस से पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले पूछेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ज्वाइन होने के बाद पूछेंगे तो क्या फायदा, आप तो फंस चुके होंगे। इसीलिए ये चीज आपको जरूर से फॉलो करना है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यही तक था और मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि गाइज मैं आप लोगों को ये 3 चीज बता सकूं, ये चीज बता सकूं भाई कि भाई कंपनी लीगल है या इनलीगल। बहुत सारे लोग करने के बावजूद भी ये नहीं जानते कि मेरी जो कंपनी है वो लीगल है या इनलीगल है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम स्पॉन्सर 43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक की वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।